जहाँ पे साहब इब्राहिम ने धरना लगाया हुआ है। इन लोगों का कहना है कि 10 साल पहले बिजरानी और तेगानी कबीले का तकरार जारी है, जिसकी वजह से आज हमारे नौजवान को बिला जवाब शहीद किया गया है। आइए ज़्यादा तफसीलात इन लोगों से लेते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। बिजरानी की नौजवान शहीद हुआ है, इसलिए साहब ने भी धरना लगाया। सवाल साहब क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये जो झगड़ा शुरू हुआ है एक चोरी के मसले पे हुआ। वो हमारी डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में वो बिजारानी बैठे हैं और तेगानी भी शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, उनका झगड़ा है। यहाँ जो चौथा मरतबा हमला हुआ है एक सहाफ़ी के नाते पे हुआ है, वो जो सच लिखता है और किसी के आगे झुकता नहीं है, बिका नहीं हुआ है किसी के सामने। इसीलिए उनके घर पे कोई ऐसा हाथ है पीछे से कि बड़े आदमी का, इसको कत्ल करो, इसका खानदान ख़त्म करो, और कोई वजह नहीं है। सिर्फ ये कबायली तकरार की आड़ में और उसकी वजह से कर रहे हैं कि ये बिजारानी है और साहब है, और कोई भी मसला नहीं है इसका। बिजारानी तेगानी तकरार से कोई भी मसला नहीं है इनका। बिजरानी तेगानी तकरार में काफ़ी जाने ज़ाया हो चुकी है। आज चौथे मरतबा पर भी हमला किया गया है। इसकी वजह क्या है जो आप पे बार बार हमले किए जा रहे हैं? सर, मैं समझता हूँ इसकी वजह आप सब जानते हैं। इसकी वजह सच लिखने की वजह जो मैं सच लिखता रहता हूँ और हर वक्त मैंने जागीरदारी निज़ाम, इंसादारी निज़ाम को मैंने चैलेंज किया हुआ है, और मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ इनको आपसे तो कि आप मुझे कभी भी जो है डरा नहीं सकते। मैं आपके हथियारों से नहीं डरता, और मुझे अल्लाह ताला ने वो कुव्वत दी कलम की जो आप तो क्या आपके बड़े भी कुछ नहीं कर सकते। मैं इस जो आज कत्ल हुआ है उसकी मजम्मत करता हूँ और अपने साथी बरादरी का शुक्र अदा करता हूँ जो जिन्होंने इस गर्मी में हमारे साथ रोड पे इंडस हाईवे पे धरना लगाया हुआ है। और हमारा ये पूरा मन एहतजाज धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता या हमें लिखत में कुछ नहीं दिया जाता। मैंने बार बार IG तक मैंने रिपोर्ट किया, DIG को मैंने कहा, SSPs को कहा, मगर इस वक्त तक कुछ नहीं हुआ। उसका सिला ये मिला आज चौथी मरतबा, जो 3 मरतबा पहले फायरिंग हुई और चौथी मरतबा आज हमारा एक बंदा कत्ल हुआ है। जो बंदा कत्ल हुआ है उसका कोई उसी तकरार से या हमारा उसी तकरार से ना लेना है ना देना है, ना हम उनको जानते हैं, ना नामों का पता है कि वो कौन है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और आला हुकाम से अपील करते हैं कि जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ये जो कबायली तकरार है इनका नोटिस लेकर खात्मा किया जाए। सहाफ़ी बिरादरान 2-3 घंटे से यहाँ पे धूप में खड़ी है, लेकिन आला हुक्म अभी तक नहीं पहुँचे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपका क्या मैसेज होगा? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि एक कत्ल से लेकर आज 30 हो गए हैं। 30 कत्ल दोनों कबाले के तकरार में हुए हैं, ज़मीनी तकरार भी। लेकिन उन्हें एक पाड़े के हिसाब से एक झगड़ा हुआ था। आज कौम के पहुँच गया है कि कौम पूरी अभी इन्वॉल्व है कि सारी कौम से लड़ना शुरू कर दिया है तेगनी बिरादरी किया था बंधु। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आज बड़े अफसर आला हुकाम इसके नोटिस लें और ये झगड़ा जल्द ख़त्म किया जाए। हमारे सरदार जितने भी हैं आज इसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हमारी कौम मर रही है, कुछ भी हो रहा है कि हम इसको जगह को ख़त्म करें। कि हम सरदारों से भी इस चैनल के थ्रू कह रहे हैं कि आप आए आगे इस जगह को ख़त्म करवाएं। अगर नहीं करवा सकते तो अपनी कौम से हमें अलग कर दें। 10 साल हो गए इस हमले बढ़ते हुए, लेकिन अभी तक ये हल नहीं हो रहा। इसकी वजूहत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है इस वक्त इस तपती धूप में हज़ार की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग एहतजाज पर हैं। साफ़ी भाई भी इस मैदान अमल में हैं, लेकिन 10 साल गुजरने के बावजूद एक कबीला नहीं बल्कि पहले भी यहाँ पर बहुत सारे कबाइल की बुनियाद पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग कत्ल हुए हैं। लेकिन आज ये फिर बिजारानी और तेगानी का जो कत्ल है, 30 से ज़्यादा इंसान कत्ल हो चुके हैं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान की ज़िंदगी पूरी इंसानियत की ज़िंदगी है। लेकिन ये बात तो समझने से बालातर है कि सरदार और सरकार एक पेज पर तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। सरदार उनकी कौम कत्ल हो रही है, सरकार उनकी ये रियाया कत्ल हो रही है। दोनों जिम्मेदार हैं, सरदार भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। और खुसूसन ये सरकार जो अभी नए सिरे से बनी है पीपल्स पार्टी, दोनों सरदारों का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। दोनों ने यहाँ से इंतखाब जीता है और ये हम समझते हैं या समझ रहे हैं
ये शायद उनके वोटों की सजा है उन लोगों को जिन्होंने उनको वोट दिए और वोट दे कर उनको ऐवानों में पहुंचाया। तो दोनों ऐवानों में पहुंचकर अपनी रियाया की अगर ज़िंदगी नहीं बचा सकते, मेरा ख्याल है कि न उनको सरदारी का हक है, न उनको सरकार बनाने का हक है। इसलिए मुतालबा करते हैं कि इस इंसान को जिंदा रहने दीजिए, कौम को जिंदा रहने का हक दीजिए। कबाइल ये साल से रहते थे, इनको रही रहना है। हम दोनों कबाइल से भी मुतालबा करते हैं कि आप एक दूसरे पर रहम खाएं, अपने बच्चों पर रहम खाएं, अपने मुस्तकबिल पर रहम खाएं। इसलिए सरकार को आगे आना चाहिए और सरदार को आगे आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये 1 घंटे का मामला है, 1 घंटे के अंदर मसला हल हो सकता है। सुबह साफी मेहरान टीवी के रिपोर्टर शेख जमान बिजरानी के घर पर फायरिंग और उसके कज़न के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों ने 3 घंटे इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया। एसएसपी कश्मीर की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने अपना धरना ख़त्म किया। एसएसपी कश्मीर ने कहा कि मैं अगर सहाफ़ियों को गिरफ्तार ना करूं तो आप धरना लगा सकते हो। ऐसी यकीन दहानी पर सहाफ़ी हजरात ने अपना धरना ख़त्म किया है। प्यार अली के साथ सिंगार अली, राज टीवी न्यूज़ करमपुर।